फ्रेंड्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का 4th क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का नाम देते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल लॉस है ड्यूरिंग दी प्रोसेस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। बेसिकली ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस के यूनिट होंगे। नॉर्मल लॉस अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में आए तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखना है कि उसको आपने कैलकुलेशन करते हुए इग्नोर कर देना है, उसको आपने किसी जगह पे कंसीडर नहीं करना। इसके बारे में हम लोग किस तरह से टैकलमेंट करेंगे ये हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की रीडिंग का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। क्वेश्चन में कहता है जी, हुड हार्डवेयर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर a product that is processed in the 3 departments data as to the units processed in the first department during the July के इस जुलाई में उसका जो डेटा है 2000 are as under 20,000 unit were started in process। इस 20,000 में से 18,500 यूनिट्स वर completed and transferred to the next डिपार्टमेंट नंबर 2। इस 20 में से 18,500 ट्रांसफ़र हो गए, 1500 यूनिट रह गए। वो कहता है 1000 यूनिट्स 1/2 कंप्लीटेड एज इन द प्रोसेस। अब उसने ये नहीं बताया कि ये कंप्लीटेड किस हिसाब से है, तो अंडरस्टूड है कि ये कंप्लीटेड मटेरियल के हिसाब से भी है, ये कंप्लीटेड लेबर के हिसाब से भी है और ये कंप्लीटेड एफओएच के हिसाब से भी है। रिमेनिंग 500 यूनिट वर लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस। इस प्रोसेस में रिमेनिंग यूनिट लॉस हो गए। जो रिमेनिंग यूनिट लॉस हो गए उसको हम लोगों ने किसी जगह कंसीडर ही नहीं करना, वो हमारे लिए किसी जगह रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। नेक्स्ट वो कहता है दी फॉलोइंग कास्ट वर इंकर्ड इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ जो है वो प्रिपेयर करना है। अच्छा बच्चों, हम जानते हैं कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है ये हमारे पास 4 सेगमेंट 4 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होगी। यहाँ पे आपने लिख लेना है, पहले सबसे पहला जो काम रूटीन में आप करते हैं वो है जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, ये 7th चैप्टर का 4th क्वेश्चन है। सबसे पहले कंपनी का नाम, और कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन है वो है जी हुड हार्डवेयर। हुड हार्डवेयर। दूसरा काम है जी आपने लिखना है इसका डिपार्टमेंट, कि हमारे पास डिपार्टमेंट कौन सा है। यहाँ पे है जी डिपार्टमेंट नंबर 1। हम प्रिपेयर करने लगे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कब की वो हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर दी मंथ, और उसने मंथ मेंशन किया है आपके पास जुलाई। जो मेन चीज़ है इसमें वो ये कि फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस होगा तो उसको किस तरह से डील करना है। फर्स्ट सेगमेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं क्वांटिटी शेड्यूल का। क्वांटिटी शेड्यूल, यूनिट्स एंड यूनिट्स। आपने जो यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस जो हैं वो यहाँ पे लिख देना है। इन प्रोसेस जो यूनिट थे वो थे 20,000 यूनिट्स। ट्रांसफ़र आउट, जो ट्रांसफ़र आउट की है वो 18,500 है, 18,500 यूनिट्स इन प्रोसेस। जो इन प्रोसेस में यूनिट रहे वो हमारे पास 1000। हमें टोटल जस्टिफिकेशन देना है 20 की। अगर 20,000 यूनिट जो है हमारे पास, इनमें से हम लोगों ने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 20,000 माइनस 18,500 माइनस 1000 कर दें तो हमारे पास अमाउंट आती है 500 यूनिट। ये 500 वो वाले यूनिट्स हैं जो आपके पास लॉस यूनिट हैं। तो जो लॉस यूनिट है वो हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल में ज़रूर रिपोर्ट किए जाएंगे, क्योंकि हमने क्वांटिटी शेड्यूल प्रिपेयर इस नीयत से किया था कि हमें पता चले कि हमारे यूनिट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। जो प्रोसेस शुरू हुए थे वो थे 20,000, ट्रांसफ़र हुए 18,500, जो इन प्रोसेस रहे वो 1000, और जो 500 हैं वो उसने मेंशन किया है कि वो हमारे पास यूनिट लॉस हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये नॉर्मल लॉस है। दूसरा जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट्स हैं ना, ये 1/2 कंप्लीट हैं।
आपने 1/2 मटेरियल के लिए, 1/2 लेबर के लिए और 1/2 ओवरहेड के लिए लिख देना है। ये अंडरस्टूड होगा कि जो फर्स्ट परसेंटेज है वो, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट है वो मटेरियल का है, जो सेकंड प्रोपोर्शनेट है वो आपके पास लेबर का है, और जो थर्ड प्रोपोर्शनेट है वो आपके पास ओवरहेड का है। अच्छा जी, क्वांटिटी शेड्यूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट आता है, हमारे पास जो सेकंड सेगमेंट आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, वो है कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट। इसको हम लिख देंगे जी कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपने लिख लेना है जी टोटल, यहाँ पे पर यूनिट, यहाँ पे हमने लिख लेना है कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट। हमें पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट वसूल ही नहीं हुई क्योंकि हमारा तो पहला डिपार्टमेंट है, हमने ही प्रोडक्शन शुरू की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश लिख दिया। देन हमारे पास है जी कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट ने कास्ट कितनी ऐड की? फर्स्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच। प्यारे बच्चों, मटेरियल की कास्ट क्वेश्चन में मेंशन है 142500, लेबर की 85500, ओवरहेड की 57000। तीनों को ऐड कर दें, कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा जी बच्चों, अमाउंट्स कैसे आएंगी? 142500 प्लस 85500 प्लस 57,000 ऐड करें तो 285,000। पहले ज़ीरो है, ज़ीरो इसी में ऐड किया तो 285,000 कास्ट आ गई। अब मामला आ जाता है कि हमने ये पर यूनिट कास्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए ना बच्चों हमने फोर्थ सेगमेंट डिज़ाइन करना है। ये वाला पोर्शन मैं थर्ड सेगमेंट के लिए छोड़ देने लगा हूँ, और यहाँ पे मैं फोर्थ सेगमेंट, जिसको हम लोग नाम देंगे एडिशनल कंप्यूटेशन का, इसको सॉल्व करेंगे। एडिशनल कंप्यूटेशन में एक आपके पास पॉइंट आएगा जी इक्वलेंट प्रोडक्शन। इक्वलेंट प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे जी? मटेरियल, लेबर और एफओएच। अच्छा जी बच्चों, ये मैंने एब्रीवेशन यूज़ किया है, आपने एनुअल पेपर में नहीं एब्रीवेशन यूज़ करना। अच्छा जी, मटेरियल, लेबर, एफओएच के लिए यूनिट ट्रांसफ़र है 18,500, 18,500, 18,500। इन प्रोसेस 1,000 का 1/2, 1,000 का 1/2, 1,000 का 1/2। नॉर्मल लॉस के यूनिट ही इग्नोर कर देने हैं, इनको कंसीडर ही नहीं करना। आप ऐड करेंगे 500 आएगा, प्लस करेंगे यहाँ से भी 19,000, यहाँ से भी 19,000 और यहाँ से भी 19,000। नाउ पर यूनिट कास्ट, पर यूनिट कास्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल की कास्ट लगी 142500 डिवाइडेड बाय 19,000, 85500 डिवाइडेड बाय 19,000, 57,000 डिवाइडेड बाय 19,000। सॉल्व कर लेते हैं जी। 142500 डिवाइडेड बाय 19,000 7.5, 85500 डिवाइडेड बाय 19,000 4.5, 57,000 डिवाइडेड बाय 19,000, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 3। ऐड कर लेते हैं जी 7.5, 4.5, 3 टोटल किया तो 15.00। अच्छा बच्चों, इस कास्ट को यहाँ पे भी शिफ्ट करना है। 7.5, 4.5, 3.0, 15.0 ऐड किया तो यही 15.00। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास थर्ड डिपार्टमेंट की, जो हमने छोड़ दिया था, वो था कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट। यूनिट ट्रांसफ़र आउट हैं 18500, पर यूनिट कास्ट 15। वर्क इन प्रोसेस, हमारे पास इन प्रोसेस में 1000 यूनिट्स रहे हैं। अब इसकी कास्ट फर्स्ट आपने यहाँ पे लिख देना है जी मटेरियल, लेबर और एफओएच। हमने पहले ना इनकी परसेंटेज कंप्लीट लिखना है, वो 1/2 है। 1000 का 1/2,
1000 का 1/2 सॉल्व किया तो 500 500 एंड 500 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट 7.5 4.5 3.0। इनको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। 18,500 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 138750। 500 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 3750। 500 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 2250। 500 मल्टीप्लाइड बाय 3.0 1500। इनको ऐड कर देते हैं। 138750 प्लस 3750 प्लस 2250 प्लस 1500। अच्छा जी, ये अमाउंट्स कुछ दोबारा मैं ज़रा कैलकुलेशन कर लूँ, यहाँ से गलती ना हो चुकी हो। हाँ, ये अमाउंट गलत आई है, यानी चाहिए 277,500 3750 2250 1500 तो 285,000 कास्ट अकाउंटेड फॉर। ये कास्ट और ये कास्ट अगर इक्वल आ जाए तो समझे क्वेश्चन दुरुस्त हो गया। लेकिन स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7-4। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट तक जो हम तक डायरेक्टली तौर पर एक्सेस नहीं कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़।